तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के टेरेस पर जा रही होती है, लेकिन टेरेस का दरवाजा लॉक होता है। तो वो सबसे पहले अपनी पावर्स का यूज कर उस लॉक को तोड़ती है और फिर टेरेस पर पहुंचने पर वो वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म करने लग जाती है, जिस वजह से उस बिल्डिंग की लाइट कट हो जाती है। और उसी बिल्डिंग में हमारा मेन कैरेक्टर वैंग भी रहता है, जो कि इस समय अपने बेड पर लेटकर आराम से सनी लियोनी की वीडियो देख रहा होता है। लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि वैंग जल्दी से टेरेस पर जाओ और चेक करो कि ये लाइट किस वजह से चली गई है। वैसे तो हमारा वैंग इतनी रात को छत पर जाने वाला नहीं था, लेकिन भाई काम तो काम होता है, तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि टेरेस का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तब होता है जब वो टेरेस पर पहुंचता है। वो देखता है कि एक लड़की मंजूलिका की तरह हवा में लटकी हुई है। ये देखकर उसकी फटके चौसठ हो जाती है, लेकिन भाई वो लड़की भी उसे देख लेती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और उस बंदी का जो रिचुअल होता है वो भंग हो जाता है, जिस वजह से एक लाइटनिंग आती है और उस लड़की के ऊपर गिर पड़ती है और वो लड़की डायरेक्ट जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हमारा बंदा डर जाता है और तुरंत उस लड़की के पास जाता है। 2 मिनट तक तो भाई वो उसके मस्त सी बॉडी को ही निहारता जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर मैं कोई झमेले में फंस गया तो खामखा में मेरी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन अचानक से उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। अब भाई इंसान का है या ठरक, कुछ तो कुछ जागता है और वो वापस से उस लड़की के पास आकर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगता है, जिस वजह से उस लड़की की बॉडी ग्लो करने लग जाती है और हमें दिखाई जाती है वो लड़की जो कि भाई एक अलग सी जगह पर होती है और उसके सामने उसकी मॉम होती है। वो लड़की अपनी मॉम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उससे और ज्यादा ही दूर जा रही होती है। तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने सामने वॉन्ग को पाती है जो कि उसे किस कर रहा होता है। तो वो गुस्से में उसे एक जोरदार चांटा मार देती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वॉन्ग कहता है कि मैं तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि होश में ऐसे लाया जाता है, तुमने मेरी पहली किस बर्बाद कर दी, तुम एक नंबर के ठरकी हो। और ये कहकर वो वॉन्ग को वापस से एक चांटा जड़ती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ पर वॉन्ग कहता है कि यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। इधर हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं जो कि जाते हुए कह रही होती है कि अच्छा हुआ उस लड़के ने मेरा हेवनली रजिस्ट्रेशन नहीं देखा, वरना बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती। उसके इतना कहते ही उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा रिलीज होता है। इधर दूसरी तरफ हम अपने वॉन्ग को देखते हैं जिसकी बॉडी में भी कुछ हलचल होती है और उसको काफी तेज वाला बुखार आने लग जाता है। इसलिए अगले दिन हम वॉन्ग को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा होता है और वो काफी ज्यादा ही परेशान लग रहा होता है। वो कहता है कि यार सुबह से मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी नजरें काफी ज्यादा ही तेज हो चुकी हैं। भाई की नजरें इतनी तेज हो जाती हैं कि वो कल वाली लड़की की बलून्स को आराम से देख लेता है और इस लड़की का नाम मूजी है जो कि कहीं जा रही होती है और एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन भाई मूजी उसे टोटल इग्नोर मारकर सीधे निकल लेती है। वो बंदा मूजी से कहता है कि यार मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, मैंने हम दोनों के लिए एक पूरा होम थिएटर बुक कर लिया है जहाँ पर हम लोग रोमांटिक मूवी देखेंगे। इस पर मूजी उससे कहती है कि वैसे तो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जब मेरी एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाएंगी तब हम दोनों मिलेंगे। और ये कहकर वो उस बंदे का काट कर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बतिया रही होती है। तभी भाई उसके पास वाली बिल्डिंग के ऊपर जो बैनर लगा होता है वो टूट जाता है और उसके ऊपर गिरने लग जाता है। ये चीज हमारा बंदा दूर से देख लेता है और भागते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी भाई पावर एक्टिवेट हो जाती है और अपनी पावर से वो उस बैनर को दूर फेंक देता है। अब भाई पहली बार पावर एक्टिवेट हुई थी, जिस वजह से हमारा बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को किसी और कमरे में पाता है और उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो बंधे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूजी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर अपने रूम में ले आया है। और यहाँ पर मूजी हमारे वॉन्ग को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज हमारे सख्त लौंडे के ऊपर काम नहीं आती है और वो उससे कहता है कि बंदी तू करना क्या चाहती है। इस पर मूजी उससे कहती है तुम्हें पता है तुमने उस लड़की को कैसे बचाया था। वॉन्ग कहता है कि हाँ वो लड़की कैसी है वो लड़की। इस पर मूजी कहती है कि वो लड़की तो ठीक है, लेकिन जिस पावर का यूज कर तुमने उस लड़की को बचाया था वो असल में मेरी पावर्स हैं और अब तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में और मेरे बारे में पता ही चल गया है,
तो तुम मरोगी। और ये कहकर वो अपनी पावर का यूज कर उसके ऊपर अटैक करती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ कल्टीवेट कर इमोर्टल बनो या तो तुम मारे जाओ। अब भाई मरना कौन ही चाहेगा, लेकिन यार सही बताऊं मैं मरना चाहूंगा। अगर इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मारे तो मैं 100 बार मरना चाहूंगा। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। चलो भाई जीनियस अपनी ठरक को दूर रखो, गेम मतलब एनिमे पे आते हैं। तो यहाँ पर मरना तो हमारा बंदा चाहता नहीं था, तो हमारी बंदी का हाथ पकड़कर वो टेरिस की तरफ निकल जाता है। जब वो टेरिस पे पहुंचता है तो यहाँ पर मूजी उससे कहती है कि टेरिस से जंप मार दो। ये सुनकर हमारी बंदी की फट जाती है और वो कहता है क्या पागलबंदी कह रही हो। तो वो बताती है कि इंसानों की ये आदत है कि जब वो अपनी डेथ वाली सिचुएशन में होते हैं तो वो हमेशा अपनी असली पावर्स को शो करते हैं। तो तुम कूदो यहाँ से, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं हुई तो क्या होगा, कल के न्यूज में आएगा कि एक लड़के ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस इस पर वो कहता है बस मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन भाई उसके कहने से पहले ही मूजी उसे धक्का मार देती है। यहाँ पर हमारा बंदा सोचता है कि क्या यही मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ। इतने में ही मूजी भी कूद जाती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी पावर्स एक्टिवेट करो वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही जमीन से टकराने वाले होते हैं, तभी अचानक से हमारा वोंग अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और भाई दोनों ही बच जाते हैं। हमारा बंदा मूजी को अपनी गोद में उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और यहाँ पर मूवमेंट बनता है, लेकिन मूजी अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने पंख को भी निकालती है और भाई हमारे बंदे को पकड़कर डायरेक्ट बिल्डिंग में पटक देती है और उसे कहती है कि ज्यादा साड़े मत बनो, तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। असल में हम दोनों ही ताकतवर नहीं हैं, हमसे भी ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर इस दुनिया में हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वो हमें मारने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए हमें छुप कर रहना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें कल्टीवेटर मास्टर को दिखाया जाता है जिन्हें की वोंग की एनर्जी महसूस हो चुकी होती है। तो वो अपनी चेड़ी से कहते हैं कि मुझे एक नई एनर्जी महसूस हुई है, जाओ उसे पकड़ो जाकर, अगर वो कमजोर हुआ तो तुम उसे वहीं पर मार देना और उसके खून को पी जाना। और ये कहकर वो शांत हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वही बंदा हमारी मूजी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मूजी वहाँ पर वोंग के साथ आ जाती है। तो वो बंदा उसे कहता है कि चलो मूजी अब हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं, लेकिन मूजी कहती है कि माफ करना मैं जरा होटल से आई हूँ इसीलिए थोड़ी थकी हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन दोनों ने रात भर कुछ किया है लेकिन कुछ और ही होता है। तो वो डायरेक्ट जाता है और हमारे वोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मूजी आती है और उसे एक जोरदार चाटा मारती है और उससे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता है। और ये कहकर वो भाई उस बंदे के अखरोटों को फोड़ देती है और फिर वोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात को हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को मार कर उसके खून को पी रही होती है और कहती है कि वाओ इंसान का खून कितना ज्यादा ही टेस्टी होता है और इसका नाम यू है। अगले दिन हम यू को देखते हैं जो कि भाई सिटी के बीचों बीच खड़ी होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर मैं उस कल्टीवेटर को ढूंढूं कैसे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी बहुत सारी फोटोज फेंकते हुए कहती है कि अब मैं डेटिंग ऐप का यूज करूंगी जिससे कि मैं जल्द से जल्द उस कल्टीवेटर को ढूंढ लूंगी। तो वो ऐसा ही करती है और बहुत सारे लौंडों के साथ डेटिंग पे जाती है, लेकिन उसे उनके अंदर स्पिरिट एनर्जी महसूस ही नहीं होती है। तो वो सभी को एक एक कर मार कर भगा देती है। यहाँ पर उसने बहुत सारे कॉलेज वाले लौंडों को अपने जाल में फंसाया हुआ था, लेकिन उसमें से कोई भी वोंग नहीं था, तो वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। तभी सीन कट होता है और हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। तभी अचानक से उसका बॉस उठता है और कहता है कि वो लड़का मेरा इंतजार कर रहा है और ये कहकर जाने लगता है। वोंग को उसकी हरकत थोड़ी अजीब सी लगती है तो वो उसका पीछा करता है। हम देखते हैं कि वो बॉस एक पार्क में पहुंचता है जहाँ पर उसके सामने एक क्यूट सा लड़का खड़ा होता है और भाई ये लड़का असल में यू है जो कि कल्टीवेटर मतलब अपने वोंग को ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मोटा बंदा इंसान भी वोंग नहीं है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर सही समय पे हमारा वोंग आकर अपने बॉस को बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मोटा आदमी होता है वो हमारे वोंग से कहता है कि ओहो प्रिंस तुमने मुझे बचाया है। मतलब आप समझ सकते हैं ये जो बॉस है वो कैसा बंदा है। यहाँ पर तुरंत ही जो यू होती है वो उस बंदे के ऊपर से अपना चार्म मैजिक को हटाती है और वहाँ से भाग जाती है। हमारा बंदा अपने बॉस को नीचे रखता है और तुरंत भागता है मूजी को इस लड़की के बारे में बताने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में यू उसके ऊपर अपने चार्म मैजिक से अटैक कर देती है और अपने वश में कर लेती है और फिर
उसे लेके जाती है उसी के टावर पर। वहाँ पहुँचने पर यू सबसे पहले एक बैरियर लगाती है जिसकी वजह से कोई और कल्टीवेटर उनकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। और फिर यहाँ पर हमारा जो बंदा होता है वो यू को प्रपोज करने लगता है और उसकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है। लेकिन भाई वो बंदी हमारे वोंग को एक जोरदार लात मारती है और दूर फेंक देती है और फिर उसके ऊपर से अपना चार्म मैजिक हटा देती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम सब कुछ भूल गए हो। वैंग कहता है कि हाँ तुम कौन हो, कहीं तुम वही कल्टीवेटर तो नहीं हो जो कि दूसरे कल्टीवेटर्स को ढूंढ के मारते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यू उसे पीछे से पकड़ लेती है और जमीन पर पटक देती है, जिस वजह से हमारे बंदे की पैंट उसके हाथ में आ जाती है और हमारा बंदा आधा नंगा हो जाता है। यहाँ पर यू उसे पूरी तरीके से अपनी फायर शॉट से खत्म करने जा ही रही होती है कि तभी हमारी हॉट सी मस्त सी मूजी वहाँ पर आ जाती है, वो भी खतरनाक वाली एंट्री के साथ। यहाँ पर मूजी को देखकर यू कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था, अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। और फिर इन दोनों के बीच में 1-on-1 स्वॉर्ड फाइटिंग होने लग जाती है। यहाँ पर मूजी वोंग से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। इतने में ही यू उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि सटीक लगता है और हमारी बंदी बहुत ज्यादा ही कमजोर भी हो जाती है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यू उसके ऊपर लगातार अटैक करती जाती है और फिर उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो देती है। लेकिन हमारी बंदी उठती है और उसको रोकने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूई के मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ इंसानों को मारकर उनका खून पी रहे होते हैं और कहते हैं कि अगली बारी यूई तुम्हारी है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून को पी लूंगा और एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। वापस से सीन आती है बैटल की तरफ जहाँ पर मूजी यूई की पावर को झेल नहीं पाती और दूर गिर जाती है। यूई मूजी के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम मरने वाली हो और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी अचानक से हमारा बंदा बीच में आ जाता है और यूई का स्पीयर उसकी बॉडी में चला जाता है और वो मरने लग जाता है। ये देखकर मूजी काफी ज्यादा ही रोने लगती है और उसके रोने धोने को देखकर यूई का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर वोंग को एक जोरदार लात मारती है और मूजी से दूर कर देती है। इधर हम देखते हैं कि हमारा बंदा मर चुका होता है और मरने के बाद वो अलग सी डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके पास डार्क स्वॉर्ड होती है जो कि हमारी मूजी की स्वॉर्ड से सिमिलर लग रही होती है। हमारा बंदा इस चीज को पहचान जाता है और उस बंदे के पास जाता है। यहाँ पर वो बंदा वोंग से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी बिल्कुल मेरे जैसी है लेकिन तुम हमारी फैमिली के तो नहीं लगते हो। वोंग सोचता है कि मूजी ने मुझे बताया था कि ये जो डार्क स्वॉर्ड है वो उनकी फैमिली ने ही बनाया था, अगर मैं मूजी का नाम लेता हूँ तो शायद मेरा काम हो जाए। तो वो यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि मैं आपकी ग्रैंडसन मूजी का हस्बैंड हूँ, जिस पर वो कहते हैं अच्छा तुम मेरी ग्रैंडसन के कल्टीवेटिव पार्टनर हो, चलो अच्छा है, ये लो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ये मोतियों की माला देता हूँ। और ये कहकर वो वोंग को एक मोतियों की माला देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वोंग उनसे पूछता है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन तभी सीन आता है रियलिटी की तरफ और टाइम जो होता है वो बैक जाने लगता है और वो समय पे पहुंच जाता है जहाँ पर यू हमारी मूजी को मारने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और हमारे बंदे का पूरा लुक बदल जाता है, उसके बहुत बड़े बाल हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाता है। ये देखकर यू भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसकी समय लुक कप कभी छूटने लगती है। वो कहती है कि इसकी पावर तो इस समय मेरे मास्टर जितनी हो गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और ये कहकर वो वोंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर वोंग उसके अटैक को इजीली कट कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर यूई हार चुकी थी तो वो अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करती है, पर वोंग उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इतनी छोटी सी फाइट के लिए तुम मरने जा रही हो, तुम बेवकूफ हो। और ये कहकर वापस से उसे टेरेस पर ले आता है। यूई यहाँ पर जाते हुए उससे कहती है कि तुम अब पछताने वाले हो। और फिर उसके जाने के बाद मूजी वोंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास वो पावर कैसे आई, और ये कहकर उसे अपने रूम में ले जाती है। वोंग यहाँ पर उसे उल्टी सीधी बातें बताने लगता है जिससे कि बंदी का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है कि अब मैं खुद जान लूंगी। और ये कहकर वो वोंग के दोनों हाथों को बांध देती है और उसे बताती है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी फैमिली की कल्टीवेटिव स्पेल का यूज करूंगी। और ये कहकर उसे किस कर लेती है। इस स्पेल में आप किसी भी बंदे के माइंड में जाकर उसकी मेमोरी को खोज सकते हैं।
तो ऐसा होता भी है, हमारी जो मूजी होती है वो वोंग की मेमोरी में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी लाइट बॉल दिखती है। उसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ वोंग मूजी की मेमोरीज में होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही डार्क होती है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह खून खराबा और आग लगी होती है। जब वो आगे पहुंचता है तो वहाँ पर वो मूजी की मॉम को देखता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होती है। वो एक बंदे से कहते हैं कि रुक जाओ। वो बंदा उनके पास आता है और उनसे कहता है कि जल्दी से मुझे डार्क स्वॉर्ड के बारे में बता दो, जिस पर उसकी मॉम कुछ भी नहीं कहती है। तो वो बंदा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा वोंग भी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि भाई ये एक मेमोरी है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि मूजी उसके बगल में लेटी हुई है और रो रही है। उसके उठने के बाद वोंग उससे पूछता है कि आखिर ये ब्लैक स्वॉर्ड क्या है, जिस पर वो बताती है कि ब्लैक स्वॉर्ड हमारी फैमिली की स्पेशल ट्रेजर है, जिसे ढूंढने के लिए हमारे राइवल क्लैन वालों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, और बस अपनी फैमिली से मैं ही अकेली बची हूँ जो कि इसकी रखवाली कर रही हूँ। और एक ना एक दिन वो लोग मुझे भी ढूंढ लेंगे और मुझे मार देंगे। और इस समय हम लोग इतने ताकतवर नहीं है कि हम लोग उनके लीडर से फाइट कर पाए। जिस पर हमारा वोंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। इसके बाद वोंग वापस से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो यूई को देखता है। यूई उससे कहती है कि हेलो डार्लिंग, आप कैसे हैं। हमारा बंदा उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर, मतलब कि मेरे पास कोई रहने का घर नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। एक रात के लिए मुझे रहने दो। अब भैया हमारा बंदा कर भी क्या सकता था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, तो मना नहीं करता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लौंडों की लाइन लगी होती है सिर्फ यूई को प्रपोज करने के लिए, और यूई धीरे धीरे कर उन सबको रिजेक्ट करती जाती है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर की गाड़ी आती है, और यंग मास्टर वही है जो कि भाई मूजी के पीछे इतने दिनों से पड़ा हुआ था। वो यहाँ पर इस बार भी उसे प्रपोज ही करने आया था, और वो भी रिंग लेके। वो जैसे ही मूजी को देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन इस बार भी उसका कटता है और मूजी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं उसी लड़के को अपना पार्टनर बनाऊंगी जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम चाहो तो उस ठर की लड़की को अपना दिल दे सकते हो। जिस पर यूई कहती है कि मुझे इसका दिल नहीं लेना है, मैं तो सिर्फ ब्लड पीना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे भी एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि हमेशा मेरे साथ रहे। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है। वोंग को देखते यूई उससे चपक जाती है और कहती है कि चलो बाबू हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। अब भाई उसे चपका हुआ देखकर मूजी की जलने लग जाती है, और वो भी हमारे वोंग का दूसरा हाथ पकड़ लेती है, और भाई वो दोनों ही वोंग को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर यंग मास्टर उन दोनों को देख रहा होता है, और भाई उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है हमारे वोंग के ऊपर। तो वो अगले दिन ही कुछ गुंडों को लेकर पहुंच जाता है वहीं पर, और उसे वोंग मिल भी जाता है जिसके हाथ में गिफ्ट होता है। वो वोंग से कहता है कि तुमने मेरी मूजी को छीना है, अब मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। और भाई वो गुंडे हमारे बंदे को घेर लेते हैं। यहाँ पर वोंग उनसे कहता है कि वो देखो पोकेमॉन। वो सब लोग देखने भी लगते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर वोंग यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है, और उसका जो गिफ्ट होता है वो जमीन पे गिर जाता है। उसी समय वहाँ पर यूई और मूजी पहुंच जाते हैं और वोंग से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। और ये कहकर वो दोनों साथ मिलकर उन गुंडों की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इसके बाद वोंग यूजी को एक गिफ्ट देता है जो कि वो उसके लिए लाया था, और उसे ऐसा करते हुए यंग मास्टर देख रहा होता है, जो कि भाई बुरी तरीके से रोने लग जाता है अपने बटलर से चिपक कर। और उसे ऐसा करते हुए उधर भाई यू भी देख रही होती है, और उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाई हमारे वोंग ने मूजी को एक गिफ्ट दी और उसे भाव तक नहीं दिया। तो वहां से जाने लगती है। हमारा बंदा नोटिस कर लेता है, तो वो तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जिस पर वो खिसियाते हुए उससे कहती है कि नहीं, अगर तुम्हारी उस दिन पावर अप नहीं हुआ होता तो अब तक तुम मर चुके होते। और ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूई डायरेक्ट अपने मास्टर के हेडक्वार्टर जाती है और सोचने लगती है कि मैं क्या बहाना बनाऊं। इतने में ही वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और यूई से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने पूरा किया। इस पर यू कहती है कि मैं उसे मारने तो गई थी, लेकिन अचानक से उसकी पावर बढ़ गई और उसने मुझे हरा दिया। जिस पर मास्टर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी 10 दिनों बाद मैं खुद उस लड़के को मार दूंगा, और उसके साथ ही साथ उस लड़की को भी मार कर उन दोनों को खून को पीकर एक बहुत ताकतवर कल्टीवेटर बन जाऊंगा। बस तुम इतना करो कि तब तक के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो। ये सुनकर हमारी जो बंदी होती है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर सीन कट होती है और हमें डायरेक्ट वोंग को जो कि
जंगल में मूजी को ढूंढ रहा होता है। अब भाई जंगल में ये दोनों क्या करने आए हैं ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन उसे मूजी ढूंढते ढूंढते यू मिल जाती है, जो कि भाई बड़े अजीब से कपड़े पहन के आती है। तो बंदा हमारा कहता है ये क्या पहन के आई हो, जिस पर यू कहती है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं अपने कपड़े उतार दूं, और ये कहकर वो अपने बटन खोलने भी लगती है। ये देखकर हमारा बंदा शर्माने लगता है और कहता है कि बस बंद करो। इस पर यूही कहती है कि क्या तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते हो, तो वो कहता है कि अरे मैं मूजी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इतने में ही यार हमारी बंदी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और वोंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर वोंग अपनी सिंगल हैंड से उस अटैक को कैंसिल आउट कर देता है। फिर यहाँ पर यूही पागलों की तरह वोंग के ऊपर लगातार अटैक करती जाती है और हमारा बंदा उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। तभी यूही रुक जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, प्लीज अटैक करो मुझे, और ये कहकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर मूजी भी आ जाती है। यूही उन्हें बताती है कि अगर मैंने तुम दोनों को नहीं मारा तो मेरे मास्टर तुम दोनों को मार देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। इस पर वो मुझसे कहता है कि पहले भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने ही भेजा था ना हमें मारने के लिए, जिस पर वो हाँ कहती है तुम। वो कहता है कि आखिर तुम उनके साथ हो क्यों। तो यहाँ पर यू उसे अपनी फ्लैशबैक बताने लगती है। वो बताती है कि वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक जंगल में रहा करती थी, क्योंकि उसके पास कुछ एबनॉर्मल पावर थी, जिस वजह से गांव वाले उसे बहुत ज्यादा ही बुली किया करते थे। लेकिन हमारी जो यू थी वो भी कम नहीं थी, वो भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा करती थी। एक दिन उसे एक स्नेक गर्ल घायल हालत में मिली, जिसे कि उसने बचाया और एक केव में लाकर उसकी मरहम पट्टी करी, और जिसके बाद से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्या होता है, जब वो वापस से अपनी स्नेक गर्ल के पास जा रही होती है, तभी उसे एक अजीब सा बाबा मिलता है, जो कि उससे कहता है कि आज तुम उसके पास मत जाओ वरना तुम्हें उसका भयानक रूप देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो यू होती है उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और डायरेक्ट चली जाती है उस केव में। वहां जाती है तो उसे वहां कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो स्नेक गर्ल थी वो इस समय विलेज में आ चुकी थी और पागलों की तरह पूरे विलेज के लोगों को मारे जा रही थी। और यहाँ पर वो यू के पेरेंट्स को भी मार देती है। जब यू अपने घर पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स को मरा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर कल्टीवेटिव मास्टर आते हैं और उससे कहते हैं कि ये सब उसी स्नेक गर्ल ने किया है, अगर तुम्हें उसे मारना है तो ये लो खंजर और उसे खत्म कर दो। हमारी बंदी उसे ढूंढती है और वो उसे मिल भी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही जख्मी हालत में होती है। यहाँ पर हमारी बंदी उस स्नेक गर्ल की एक भी बात नहीं सुनती और उसे तुरंत ही मार देती है। जिसके बाद वहाँ पर कल्टीवेटिव मास्टर आते हैं और यूई को उनकी टीम में आने का ऑफर देते हैं, जिस पर यूई हाँ कर देती है। और फिर सीन आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर यूई बताती है कि वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि मेरे मास्टर इविल आर्ट का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए आगे जाकर मेरा भी खून पिएंगे, और अगर वो अब तुम्हारे खून को पी लेते हैं तो वो कल्टीवेटिव के लेवल 3 के थर्ड स्टेज पर पहुंच जाएंगे और बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद हमारी जो मूजी होती है वो वोंग से कहती है कि अगर ऐसा है तो वोंग हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और एक मस्त सी जगह पर अपना घर लेंगे और कपल कल्टीवेशन करेंगे। उन दोनों की बकवास सुनकर यूई की बुद्धि खराब होने लगती है और वो उन दोनों से कहती है तुम दोनों चाहे जहाँ भी भाग जाओ, लेकिन मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार देंगे, इसीलिए हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें एक साथ मिलकर ही उस बुढ़े से फाइट करनी होगी। मैं एक फॉर्मेशन बनाऊंगी जिसमें कि तुम लोग उसे फंसा देना और हम लोग मिलकर उसको मार देंगे। अब उसके प्लान को सुनकर मूजी और वोंग दोनों ही मान जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने घर आ जाते हैं। वोंग मूजी से कहता है कि हम लोग अभी कपल कल्टीवेशन करने वाले हैं, जिस पर वो कहती है कि यार तुम कितना बड़े ठगी हो, मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, और वैसे भी मैं जब तुम्हारी मेमोरी के अंदर गई थी तो मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला देखा था, मुझे लगता है वो तुम्हारी असली पावर है जिसे कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसीलिए तुम सबसे पहले उसे कंट्रोल करना सीखो। और ये कहकर वो अपने वेपन से उसके हाथों में कट लगा देती है और कहती है कि जल्दी से उस डिवाइन पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो वो ऐसा ही करने लगता है, जिससे कि बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है और वहाँ पर एक लड़की समन हो जाती है जो कि कल्टीवेटिव स्पिरिट होती है। वो यहाँ पर वोंग से कहती है कि मास्टर मैं आपकी स्पिरिट हूँ, वैसे मेरी स्पिरिचुअल पावर आपसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी, अगर आपको मेरी पावर्स का यूज करना है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ से वापस से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद मूजी कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इस समय बहुत कम है, जिस वजह से तुम सिर्फ अपनी स्पिरिट वेपन का 1% पावर ही यूज कर सकते हो, तुम्हें जल्द से अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी होगी
और ट्रेनिंग करना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर अभी भी नहीं सुधरा होता है और वो इस बार वोंग को मारने के लिए 2 कल्टीवेटर्स को लाया होता है, जो कि भाई वोंग को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर सही समय पे वहाँ पर यूई और मूजी आ जाते हैं और उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और फिर इन चारों के बीच में एक घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन भाई वो जो कल्टीवेटर होते हैं वो इन लोगों की सोच से ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो यहाँ पर एक रिचुअल क्रिएट कर कर इन दोनों को अब पकड़ लेते हैं और फिर वोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वोंग की स्पिरिट वहाँ आकर वोंग को बचा लेती है और इन दोनों को भी उन कल्टीवेटर के चंगुल से छुड़ा लेती है। यहाँ पर ये दोनों कल्टीवेटर समझ जाते हैं कि ये दोनों इन लोगों के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वो यहाँ पर मूजी और यू के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, जिस पर ये दोनों इन दोनों को माफ कर देती हैं। जिसके बाद यू स्पिरिट को घूर कर देखने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर स्पिरिट कहती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तो वोंग उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम लिंग होगा और ये नाम स्पिरिट को अच्छा भी लगता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ये नाम दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू और मांजी वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ बचते हैं लिंग और वोंग। यहाँ पर लिंग एक पोर्टल खोलती है और वोंग से कहती है कि आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, और ये कहकर वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के पीछे एक अलग सी दुनिया होती है जो कि असल में उस मोतियों की माला के अंदर थी जो कि मूजी के ग्रैंडफादर ने हमारे वोंग को दी थी। यहाँ पर लिंग वोंग से कहती है कि आज मैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी, जिसके लिए मैं आपकी पैलेडियम को ओपन करूंगी। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा ही दर्द होगा, इसलिए प्लीज इसे सह लेना। और ये कहकर वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और सही में हमारे बंदे को असहनीय दर्द होता है जिसे कि भाई वो सहन कर लेता है जैसे तैसे कर कर। प्रोसेस खत्म होने के बाद अचानक से एक ट्री मॉन्स्टर हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हमारा बंदा काफी ज्यादा ही ताकतवर होता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। वोंग यहाँ पर अपनी नई पावर्स को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे हवा में उड़ने लग जाता है। तभी उसके पास मूजी का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। मूजी उन दोनों को एक शॉप पर ले जाती है जो कि असल में एक कल्टीवेटर की शॉप थी। अंदर जाने पर वहाँ का वर्कर उन लोगों को नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगता है, तो मूजी उसके सामने अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और उससे कहता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। इस पर मूजी उसके मुंह पर अपना वीआईपी कार्ड फेंकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे ओनर से मिलना है, जिस पर वर्कर कहता है कि आप मेरे साथ आइए, लेकिन ये दोनों वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो मूजी वोंग को कुछ स्पिरिट स्टोन देती है ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद सके और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एक फीमेल वर्कर वोंग से कहती है कि चलिए मैं आपको सामान दिखाती हूँ, और वो सबसे पहले उसे एक मैजिकल क्लॉथ दिखाती है जो कि किसी भी अटैक को नलीफाई कर सकता था और इसकी कीमत सिर्फ 500 स्पिरिट कॉइन होती है। लेकिन हमारे बंदे के पास सिर्फ 50 स्पिरिट कॉइन होता है, तो वो मना करने लगता है। इस पर वो वर्कर सोचती है कि 50 स्पिरिट कॉइन भी बहुत होते हैं, मुझे कैसे भी कर इसे बेवकूफ बनाना होगा और ये सारे स्पिरिट कॉइन को हथियाना होगा। तो वो उसको एक ट्रेजर इवेंट के बारे में बताती है जिसमें कि उसे एक रूम में ले जाया जाएगा और वो जिस बॉक्स को चुनेगा वो उसका हो जाएगा और उसके प्राइस भी घट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि मूजी के वीआईपी कार्ड को चेक कर कहता है कि असली है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मूजी कहती है कि मुझे आपकी दुकान की सबसे महंगी चीज चाहिए, जिस पर ओनर उसे एक जगह ले जाने लगता है और जाते हुए वर्कर उसे कहता है कि कहीं आप उस लॉकेट को तो इसे देने वाले नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा ही महंगा है। इस पर ओनर कहता है कि चिंता मत करो, उससे भी महंगी महंगी चीज हमारी दुकान में है। इधर सीन वापस से वोंग की तरफ जाता है जहाँ पर वो वर्कर उसे एक रूम में लाती है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं। वो वर्कर उसे कहती है कि आप इनमें से किसी भी बॉक्स को ले सकते हो जिसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, कुछ अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। वोंग को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो लिंग से चुनने के लिए कहता है। तो लिंग एक छोटे से बॉक्स के पास जाती है और उसे चुन लेती है जिसमें कि भाई एक जंग लगा खंजर होता है। इसे देखकर वर्कर कहती है कि भाई लोगों की किस्मत कितनी ज्यादा ही बुरी है, लेकिन मुझे क्या करना, मेरा तो प्रॉफिट हो गया। इस खंजर का नाम सोल ऑफ ड्रैगन ब्लड होता है जिसे कि वो लोग ले लेते हैं और फिर ये तीनों ही उस शॉप से निकल जाते हैं। यहाँ पर ये वर्कर काफी ज्यादा ही खुश होती है और डायरेक्ट अपने बॉस को बताती है कि मैंने एक पुराना सा जंग लगा हुआ खंजर जिसका नाम सोल ऑफ ड्रैगन ब्लड है उसे बेच दिया है। इस खंजर का नाम सुनकर बॉस के धुएं उड़ जाते हैं क्योंकि वो खंजर काफी ज्यादा ही रेयर आइटम होता है उनकी पूरी दुकान का। वहीं दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के हेडक्वार्टर जाती है और उसे देखकर उसके मास्टर काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं। वो यू से कहते हैं कि
कि मुझे पता चल गया है कि तुम उन कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। मैं स्कूल का एक वर्कर बनकर तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। ये सुनकर यू काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस खंजर को पाकर काफी ज्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर लिंग उसे बताती है कि इस खंजर के अंदर एक ड्रैगन कैद है जिसे कि एक महान कल्टीवेटर ने मारकर इस खंजर के अंदर कैद किया था। ये सुनकर हमारा बंदा कहता है कि अगर हम उस ड्रैगन को आजाद कर दें तो हम उस मास्टर को आसानी से हरा पाएंगे। जिस पर लिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो ड्रैगन बेकाबू हो गया तो वो हर जगह तबाही मचा सकता है और प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तभी वोंग उन लोगों को अपनी नई एबिलिटी दिखाता है और अपने 2 क्लोन बना लेता है। ये देखकर लिंग कहती है कि मुझे पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि इसमें से असली वोंग कौन सा है। तभी अचानक से वोंग को यू का टेलीपैथी मैसेज आता है और वो कहता है कि यू खतरे में है और ये कहकर वो वहां से भागने लग जाता है। इधर हम यू को देखते हैं जो कि कल्टीवेटिव मास्टर से बचकर भाग रही होती है। मास्टर उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा ही है। तभी अचानक से यू रुक जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक से वोंग पीछे से मास्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वोंग अपनी क्लोनिंग एबिलिटी का यूज कर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और सभी लोग मिलकर उसे एक एक कर मारने लग जाते हैं। जिससे बचने के लिए मास्टर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वाला बैरियर लगा लेता है जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। सब लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही अटैक करते हैं लेकिन वो बैरियर टूटने का नाम ही नहीं लेता है। तभी वोंग अपने ड्रैगन खंजर को निकालकर बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि बैरियर टूट जाता है और वो मास्टर भी इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर डायरेक्ट वोंग को पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी एनर्जी को चूज कर उसे मार देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो भाई बस हमारे बंदे का एक क्लोन था। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि अपनी क्लोनिंग एबिलिटी का यूज कर वो अपनी सोल को अपनी हर एक क्लोन में शिफ्ट भी कर सकता है। यहाँ पर मास्टर अपनी ब्लड इवल टेक्निक का यूज कर उन लोगों के ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा ही कमजोर होने लगते हैं। लेकिन तभी सही समय पे वहाँ पर लिंग आ जाती है और मास्टर को रोकने लग जाती है। वो यहाँ पर वोंग से कहती है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो वो लोग यहाँ से चली जाती हैं और कुछ ही देर में लिंग वापस से हमारे बंदे के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि वो जो मास्टर होता है वो उन्हें आसानी से ढूंढ लेता है। लेकिन इतने में यू एक फॉर्मेशन बना लेती है और मास्टर को ट्रैप करने की कोशिश करती है। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुमने जिस बुक से इसे सीखा है वो बुक असल में मेरी है, इसीलिए ये फॉर्मेशन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और ऐसा होता भी है, वो सारा फॉर्मेशन उनकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है और मास्टर कई ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये देखकर यू समझ जाती है कि वो मास्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वो अपने साथियों से भागने के लिए कहती है और फिर वो तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं और लिंग मास्टर को रोकने लग जाती है। यू को रोकने के लिए मास्टर कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि आखिर में उस दिन विलेज में क्या हुआ था। ये सुनते ही यू रुक जाती है। 20 साल पहले उस स्नेक गर्ल को ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे गांव में पहुंचा जहां पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई और मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया कि तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, इसीलिए मैंने उस बाबा का रूप रखा और तुमसे टेलीपैथी से कहा कि आज रात वो स्नेक गर्ल पूरे विलेज को खत्म कर देगी। और फिर मैंने उस स्नेक गर्ल का रूप लेकर पूरे विलेज और तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म कर दिया जिससे कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ। और आगे का तो तुम्हें पता ही है तुमने क्या किया, तुमने उस स्नेक गर्ल को मार दिया और फिर तुम मेरी पार्टी में आ गई जिससे कि मुझे 2 फायदा हुआ। पहले तो मुझे उस स्नेक गर्ल का कोर मिला और दूसरी तुम, जिसकी मदद से अब मैं एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद यू काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और मास्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। उसी समय वोंग भी अपने खंजर को मास्टर के सीने में घुसा देता है लेकिन इससे मास्टर को कुछ भी नहीं होता है। तभी मूजी एक प्लेन को हाईजैक कर मास्टर के ऊपर छोड़ देती है जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन भाई इससे भी मास्टर का बाल भी बाका नहीं होता है और मास्टर मूजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वोंग मूजी को बचाने के लिए मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जो देखकर मास्टर की बुद्धि फिर जाती है और वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का यूज करते हैं और सभी के ब्लड को अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो लिंग होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन मास्टर मूजी को पकड़ लेता है और उसे मार के जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर वोंग काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है
और उसे याद आता है कि इस खंजर के अंदर ड्रैगन कैद है और उसकी एबिलिटी है कि वो किसी की भी ब्लड को जला सकता है। तो वो उस खंजर को बाबा की तरफ फेंकता है और अपने ब्लड को खंजर के ऊपर मार देता है, जिससे कि वो सारा ब्लड मास्टर के ऊपर गिर जाता है और उनकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है और धीरे धीरे कर कर मास्टर भी मर जाते हैं। मरते हुए मास्टर कहते हैं कि मेरा बदला मेरा बड़ा भाई लेगा आकर, और ये कहकर उनका खेल खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मूवी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है और हमारा बंदा उसके पास जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मेरे सामने आओ। हम देखते हैं कि एक आंख उसके सामने आती है। वोंग उससे कहता है कि मूवी को जिंदा कर दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। तो वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी होमटाउन बर्ड्स चाहिए, जहाँ मैं रहता हूँ 3 सालों में उस बर्ड्स को वहाँ पर लेकर आ जाओ, मैं मूवी को जिंदा कर दूंगा। जिस पर वोंग मान जाता है और वो आंख भी मूवी को जिंदा कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि मूवी वोंग को लेकर एक खाली मैदान में आती है और कहती है कि चलो वोंग अपना नया सफर स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ कल्टीवेटिव गर्लफ्रेंड का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं और भाई जल्दी से जल्दी 100K का जो गोल है कंप्लीट करवा दो। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।